हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो पर डे वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको पर डे जो वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप लगातार पढ़ते भी रहेंगे। और काफ़ी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। कहाँ से आपको पढ़ने को मिलेगा, वो डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। काफ़ी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, बात समझ नहीं ना। चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ा चुके काफ़ी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा कौन चैप्टर चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि पर देखते हैं। आज ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक हमने बेसिक से आपको शुरुआत किया है, बेसिक से पढ़ाया है। जीरो से आपको हीरो बनाएंगे हम, ये है हमारा ठीक दावा। तो देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। एक एक क्वेश्चन का मतलब समझकर हम क्वेश्चन को लगाएंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या दिया गया है, क्या निकालना है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम लगाएंगे। ध्यान से देखना है तभी ठीक। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन को देखते ही आंसर देने के लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ध्यान से देखना है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 3/4 है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बात समझ में ना। देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जितने में बेचा गया वो लागत मूल्य का 3/4 है, लागत मूल्य का 3/4 है, अब लाभ होता है या हानि होता है। लाभ होता है तो लाभ परसेंट में निकालना, हानि होता है तो हानि परसेंट में निकालना। ठीक, देखते हैं क्या चीज़ दिया गया है। तो विक्रय मूल्य उसकी, तो लिखते हैं विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं ना, नहीं डायरेक्ट पूरा लिख देते हैं। ध्यान से देखना है, विक्रय मूल्य ब्रैकेट में एसपी, ठीक, बराबर होगा। क्यों, कैसे, ध्यान देखना। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का, और लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य, जिसमें खरीदा जाता है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को जितने में खरीदते हैं उतना क्रय मूल्य होता है, और जितने में बेचते हैं वो होता है विक्रय करना। विक्रय करना, विक्रय करना का मतलब विक्रय मूल्य होता है। ठीक, तो विक्रय मूल्य ये होता है, ये जितने में बेचा जाएगा। और क्रय मूल्य, क्रय देखिए, मूल्य, विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 3/4 है। तो लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस होता है। ये क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है। ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। अब ये क्या दिया गया है, 3/4 है। यही तो कह रहा है ना। जब 3/4 होगा तो दोनों को बराबर कर सकते नहीं, कर सकते हैं ना। तो यहाँ से ध्यान से देखना, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया होता है तो इसको हम रेशियो में निकालते हैं। किसमें, रेशियो में। तो इसको रेशियो में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना है। जब हम एसपी लेते हैं, अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो समय लगेगा। ठीक, बराबर सीपी, ये क्या है, गुणा में 3/4। ये 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसपी गुणे 4 बराबर सीपी गुणे 3। अब हम एसपी रेशियो लेंगे सीपी का, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब इसका हम क्या लेंगे, रेशियो, अनुपात निकालेंगे। जब इसका अनुपात निकालते हैं तो ध्यान से देखना है, जब इसका हम अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, अनुपात। देखिए इसका का मतलब क्या हो, इसको हम इधर उधर कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें कास्ट प्राइस, क्योंकि क्रय मूल्य फिर भी क्रय मूल्य, क्योंकि किसी वस्तु को खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे ना, कि पहले बेच देते तब खरीदते, पहले खरीदते हैं ना तब बेचते हैं ना। तो इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, नहीं बाद में फिर चेंजिंग करना पड़ेगा, तो इसी वक्त हम चेंजिंग कर लेते हैं। कास्ट प्राइज अनुपाते सेलिंग प्राइज। ठीक, अनुपात में निकालना। अब ध्यान से देखना है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये यहाँ पर जाएगा। ध्यान से देखना, जो ये यहाँ पर है, देखिए ये यहाँ पर जाएगा, ये अनुपात निकाल रहे हैं, और ये 3 इधर आ जाएगा सेलिंग, ये सेलिंग प्राइस में। अब ध्यान से देखना है आपको, 4
अनुपात में है, इतना ध्यान रखना। कॉस्ट प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने 4 रुपये में सामान खरीदा और विक्रय कर दिया 3 रुपये में, इसका मतलब 3 रुपये में बेच दिया। आपने किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदेंगे और 3 रुपये में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा? आपको हानि होगा ना। तो यहाँ से हम क्या हानि निकाल सकते नहीं? हानि कितने का हुआ? 4 रुपये का आप सामान था, 3 के बेचेंगे तो 1 रुपये का हानि हुआ। कितने का हानि हुआ? 1 रुपये का। और ये क्या कह रहा है? लाभ या हानि ज्ञात कीजिए किसमें? प्रतिशत में। लाभ होता तो लाभ %, हानि होता तो हानि %। तो आपको क्या हुआ है? हानि %। तो हम हानि % यहाँ से निकालते हैं। ठीक, ध्यान से देखना है। हानि %। हानि % कब होता है? कैसे? हानि बटे, लिख देते हैं सूत्र भी, हानि बटे CP। क्योंकि क्या होता? हानि % या लाभ % हरदम क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा, इतना ध्यान में रखना। CP गुणे 100%। हानि कितने का हुआ आपको? 1 का। और CP का मान क्या है? 4 रुपये, क्योंकि सामान 4 रुपये में खरीदा था, गुणे 100%। अब देखते हैं, इसको काट सकते नहीं? काट देंगे ना। 100% में इतना ध्यान में रखना, 100% से गुणा किया जाता है, ना कि 100 से। ठीक, अब इसको काटेंगे तो क्या कटेगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, हो जाएगा 20, और 4 पंचे 20, और 25 एकम 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 25% हानि होता है। 25% का आपको हानि होता है। और आपके ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। 25% लाभ है, 25% हानि। बी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। समझ में आया आपको ये कैसे करना है? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है, क्रय मूल्य 3/4 है, दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ से रेशियो निकाला गया। अब रेशियो कैसे निकाला गया? ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से ये क्या है? SP गुणे 4, और हमें रेशियो निकालना है ना। अभी रेशियो बराबर में करते हैं पहले। CP गुणे 3। रेशियो ये कैसे आया? ध्यान से देख लीजिए। जब हमें CP बटे SP निकालना है तो CP इधर है, ये SP को इधर भगाएंगे तो ये इधर 4 बचेगा ना। इधर क्या आएगा? CP, और इधर गुणांक में 3 है तो इधर आ जाएगा 3, ये SP इधर चला जाएगा। तो क्या है? जब इसको लिखेंगे हम CP अनुपात SP लिखेंगे तो क्या आएगा? 4:3 आएगा कि नहीं? इसी के डायरेक्ट हमने यहाँ पर किया है। बात समझ रहे ना? इसके सामने देखिए, ये 3 किसके सामने है? SP के सामने है, तो 3 SP के सामने कर दिया, और ये CP के सामने क्या है? 4, तो CP के सामने 4 कर दिया। बात समझिए, ये थोड़ा डायरेक्ट किया गया है। यहाँ से ये कैसे निकाला गया, इसको रेशियो में बदला गया, ये निकाल दिया आपको। ठीक, समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या करना है। देखते हैं, एक विशेष लेन देन किया जा रहा है। लेन देन किस में होता है? 2 लोगों में लेन देन होता है। ठीक, एक विशेष लेन देन में 8 सही 1/3% का हानि हुआ। 8 सही 1/3% का हानि हुआ। क्रय मूल्य का कितने अंश है? ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य का कितने अंश ये है, हमें ये बताना। बात समझें? क्रय मूल्य कितने अंश होगा विक्रय मूल्य से, ये बताना। देखते हैं क्या कह रहा है। 8 सही 1/3% का हानि हो रही है। तो देखते हैं, लिखते हैं इसको। 8 सही 1/3% बराबर क्या होता है? जब ये % हटता है तो कैसे निकाला जाता है? आपको % में हमने आपको बताया था, और जब % में बताया गया था तो कैसे होता है? 8 से 1/3% का क्या मान होता है? 1/12 होता है। क्यों? बात समझे ना? 1/12 होता है। तो अब ध्यान से देखना है कि लेन देन में 1/12 की हानि हुआ। बात समझे ना? तो अब इसको उठाते हैं, इसे हम ध्यान से देखना है। ये 12, आप ध्यान से देखना कि 12 रुपये का हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/12 है, तो ये 12 से हमें 1 का हानि हुआ। क्यों? क्योंकि 12 से 1 का हानि हो रहा है ना। क्या कह रहा है? 8 से 1/3% का हानि हुआ, तो 12 में से 1 रुपये का हानि हुआ,
तो ये हान हमने माइनस में कर दिया, ठीक। अब जब 12 में हान हुआ तो ये हान क्या होता है, कब हान होता है, हान कब होता है जब बेचा जाता है ना, और किससे, क्रय मूल्य से हानि होता है ना। तो क्रय मूल्य आपको लिखते हैं यहीं पर सीपी, और ये क्या है एसपी। सीपी कास्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ठीक। अब ध्यान से देखते हैं तो क्रय मूल्य आपका क्या होगा, 12 होगा। अब ये कह रहा कि एक का हानि होगा, तो आप कितने में बेचेंगे कि 12 रुपये का सामान लेके आएंगे, उसको कितने में बेचेंगे कि 1 रुपये का हानि होगा ना, कितने में 11 रुपये में बेचेंगे ना, तभी तो एक का आपको हानि होगा ना, ये कह रहा ना। इसका मतलब यही हुआ, जब ये फ्रैक्शन में इसको तोड़ दिया गया, एक भिन्न में इसको हमने बनाया, तो ये हुआ कि 12 आपका क्या है क्रय मूल्य, और ये क्या है विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब एक का हानि हो रहा है, आपका एक का हान हुआ, किससे, 12 में से। तो 12 में से एक का हान हुआ, तो 11 रुपये में आप बेचे होंगे, तभी आपको 1 रुपये का हान हुआ। अब इसी से क्या निकालना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने अंश है। तो हमने आपको बताया था का के से, ये जिसके साथ आता है, का के से, ये तीनों शब्द जिसके साथ आते हैं वो नीचे आ जाते हैं, बात समझे, वो नीचे आएंगे। तो ये कह रहा है विक्रय मूल्य का कितने अंश है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या है आपका, बताएं। विक्रय मूल्य यहाँ पर आपका क्या है, 11 ना, तो 11 क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। 11 आपका क्या आ जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा। अब क्रय मूल्य ऊपर चला जाएगा। ये तो कह रहा है ना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने अंश होगा, 12/11 अंश होगा। इसका मतलब 12 अंश, मान लेते हैं 12 अंश, क्यों, क्योंकि 11 से 12 हो रहा है, ठीक। इसका ये मतलब हो रहा है कि क्या कह रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने अंश है, जो विक्रय मूल्य है उससे क्रय मूल्य कितने अंश होगा, 12/11 अंश होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आई ना। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, 12/11, 12/11, 11/12, 12/11, सी ऑप्शन सही दिया गया है। और ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं हम, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, इतना ध्यान में रखना। इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस आपका ये शब्द चेंज कर सकता है। ये जो हमने 8 से 1/3% दिया, इसको कुछ दूसरा लिख सकता है, लेकिन लैंग्वेज आपका यही हो सकता है। और हो सकता है यहाँ पर क्या कह रहा था, एक क्वेश्चन इसी में और बन सकता है, एक क्वेश्चन इसी में और बन सकता है, क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने अंश है ना। तो यहाँ पर हो सकता है विक्रय मूल्य, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन इसी में और हम चेंज कर देते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी में, ये क्या है क्रय मूल्य। अब यहीं पर लिख देते हैं हम क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और यहाँ पर लिखते हैं क्या, क्रय, और यहाँ पर लिखते हैं मूल्य। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन इसी में चेंज कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपको लगा के कमेंट में आंसर देना है, ठीक। आपकी ये संख्या यही ही रहेगी, बात समझ आई ना, आपका संख्या यही रहेगा, आदत यही रहेगा, बस कुछ लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, बस थोड़ा सा। क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का कितने अंश, ये पूछ रहा था। आपको कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं, हानि हुआ तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने % हानि होगा। अब क्या करा, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का कितने %, अब थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। अब ये हमने जो ये है, इस डिब्बे को ये हमने हटा दिया है, इतना ध्यान में रखना, ठीक। ये और ये वाला, ठीक, और इसके स्थान पर क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के स्थान पर क्रय मूल्य लिख दिया गया। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक। ये आपके लिए दे रहे हैं क्वेश्चन आपको लगाने के लिए, ठीक। तो कमेंट में आंसर करना, हम उसको चेक भी करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, इतना भी ध्यान में रखना, जो क्वेश्चन लगाएं उस क्वेश्चन के आगे पीछे ऊपर नीचे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन बनाकर जरूर से जरूर लगाना, क्योंकि आयोग यही करता है, इतना ध्यान में रखना, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति 60% वस्तु को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर
उसने सभी वस्तुओं को खरीदा था। तो लाभ या हानि प्रतिशत या परसेंट में ज्ञात करो। लाभ होता है तो लाभ परसेंट, हानि होता है तो हानि परसेंट में आपको निकालना है। ठीक, तो क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 60% वस्तु को उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने खरीदा था। जैसे हमने 100 रुपये खरीद 100 रुपये में एक वस्तु को खरीदेंगे तो इसी मूल्य पर वो बेचेगा, इसी मूल्य पर बेचेगा। तो इसका मतलब जो खरीदा और जो बेचा वो दोनों बराबर हो सकता है ना। जितने में खरीदेंगे हम उतने में ही जब बेचना है तो दोनों बराबर होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ से हम दोनों को बराबर करते हैं। और जब हमें देखते हैं कोई भी वस्तु को जब खरीदते हैं या कोई भी कुछ भी होता है तो 100% में होता है ना। कोई वस्तु को खरीदा जाता है तो 100% में हम खरीदते हैं ना, कि आधे परसेंट में, 100% में ना। जब 100% में खरीदते हैं तो खरीदने का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आपको 100% में दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम देखते हैं। तो क्या होगा आपका CP कॉस्ट प्राइस और SP क्या होता है सेलिंग प्राइस। इसका होता है क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो 100% में हमने खरीदा था, मान लेते हैं 100% में खरीदा। वो कह रहा कि क्या कह रहा, यदि कोई व्यक्ति 60% वस्तु को उस मूल्य पर बेचता है, बेचता है मतलब विक्रय करना, बेचता है जिस मूल्य पर उसने खरीदा था। तो उसने 100% पर खरीदा, उसने 100% पर खरीदा और 60% में बेच दिया। तो दोनों क्या बराबर हो सकता है ना, दोनों बराबर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ कटेगा, जो कटता है उसको काटते हैं। परसेंट से परसेंट का काम खत्म, 0 से 0 का काम खत्म। ध्यान से देखना है। अब ये क्या कट जाएगा, 2 पंचे 10, इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, 2 पंचे 10 और 2 ताई 6। तो ये क्या बच रहा है यहाँ से आपका 5 बराबर 3। और ये 5 क्या है कॉस्ट प्राइस और ये 3 क्या है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य है। अब दोनों का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम क्या कर लेंगे, क्या अनुपात निकालेंगे, हम रेशियो निकालते हैं। जब इनका हम एक रेशियो निकालेंगे तो ध्यान से देखना कैसे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जब रेशियो निकालते हैं तो इसका मतलब क्या, यहाँ से SP का मान क्या है 3 और कॉस्ट प्राइस का मान क्या है CP का मान क्या है 5। तो ये 3 इधर आएंगे, ये 5 उधर चला जाएंगे। ठीक, तो निकालते हैं इसे। तो क्या आएगा 3 अनुपाते ये 5 इधर, क्यों देखते हैं। जैसे ये क्या है 3 CP अनुपात में निकालना है ना, अभी तो मान लेते हैं बराबर में। ये क्या है इधर क्या है 5 है ना, 5 इधर SP क्या है 3। अब निकालना है का कॉस्ट प्राइस बटे SP, तभी तो ये अनुपात में आएगा ना। तो बराबर कॉस्ट प्राइस तो बचा रहेगा, ये 5 इधर गुणांक में इधर जाएगा तो बटे में, बस ध्यान से देखना। और ये 3 इधर बचा तो कॉस्ट प्राइस का मान 3 और सेलिंग प्राइस का मान 5। तो कॉस्ट प्राइस का मान 3, सेलिंग प्राइस का मान 5। कैसे अनुपात में से निकाला गया ये आपको समझा दिया गया। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखें कि यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, कि आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि 3 रुपये में आपने खरीदा था एक वस्तु को और 5 रुपये में बेच रहे हैं। तो आपको लाभ हो रहा है कि हानि, क्या हो रहा है, जब 3 रुपये में खरीदते हैं और 5 में बेचते हैं तो क्या होता है लाभ होता है ना। तो कितने का लाभ हुआ आपको, यहाँ से 2 रुपये का लाभ हुआ ना। तो लिखते हैं 2 लाभ, इसका मतलब 2 रुपये का आपको लाभ हुआ यहाँ पर। अब ये क्या कह रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में या परसेंट में निकालना है। लाभ होता है तो लाभ परसेंट में, हानि होता है तो हानि परसेंट में। आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है ना, तो हम क्या निकालेंगे अब लाभ परसेंट। ध्यान से देखते हैं लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य। हमने क्या बताया था, लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा जब तक कहा नहीं जाएगा जब तक आपको क्रय मूल्य पर ही निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है CP, और CP क्या है, एक क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस गुणे 100%। बात समझ में आई ना। तो लाभ आपको कितने का हुआ 2 का, कॉस्ट प्राइस क्या है आपको 3 है गुणे 100%। अब इसको क्या काट सकते हैं, देखते हैं। 2 एकम 2, 200 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा परसेंट।
अब इसको क्या हम लिखते हैं आगे, यहाँ से कुछ काटते हैं, देखते हैं। 3 छंग 18, 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18 क्या आएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 बचेगा 2, 66 सही 2/3%। आपका क्या हो जाएगा आंसर, 66 सही 2/3%। और क्या हुआ है आपको, लाभ होता है। हमने ये आपको लिख दिया पूरा, ठीक। क्या हुआ है, 66 सही 2/3% का लाभ होता है। और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, 66 सही 2/3 का हानि लिखा है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि आपको क्या हुआ, लाभ हुआ है ना, हानि तो हुआ नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 66 सही 3/5 ये तो होगा नहीं, 66 सही 2/3% का लाभ, हाँ आपको ये हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही दिया गया है। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन देखेंगे कैसा है। क्वेश्चन ये आपका क्या है, चौथा नंबर है। देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अन्यथा क्वेश्चन को आपको समझ नहीं पाएंगे। देखते हैं, रुपए में दिया गया 880 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक माली को 10% का लाभ होता है। 880 रुपये में उसने बेचा, 880 रुपये में बेचा तो 10% का लाभ हुआ। इस क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक का मतलब हम आपको समझा रहे हैं। 880 में बेचा उसने, ठीक, और उसको 10% का लाभ हुआ। अब आगे क्या कर रहा है, 10% हानि के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब वो 10% हानि के लिए किस मूल्य पर वो बेचेगा, हमें ये बताना, किस मूल्य पर बेचेगा। अब ये चीज़ निकालना है, इतना ध्यान में रखना। मूल्य, जो मूल्य पूछता है किस मूल्य पर बेचेगा और किस मूल्य पर बेचता है या कितने में खरीदा है, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो दोनों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हम रेशियो लेते हैं, इतना ध्यान में रखना, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर हम रेशियो लेंगे। तो अब समझते हैं पहले, मैं किसी वस्तु को बेचने पर एक माली को 10% का लाभ हुआ। अब 10% का लाभ कब होता है, लाभ का मतलब क्या होता है, जब आप 100 रुपये में सामान खरीद कर लाए होंगे ना, इसका मतलब 100% में आप सामान लेके आते हैं ना खरीद कर, और फिर उसमें 10% का लाभ हुआ तो 110% का लाभ हुआ ना। समझ में आ रही ना बात। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सीपी है, और ये क्या है, एसपी है। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। तो यही तो कह रहा है ना कि उसको बेचने पर 10% की हानि हुई, क्या हुआ, लाभ होता है ना, लाभ हुआ। तो 10% में बेचा है ना उसने, ये तो हुआ ना। तो जब 10% में वो बेचेगा तो क्या होता है, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस। तो लिखते हैं हम एसपी, एसपी क्या है, विक्रय मूल्य, क्योंकि बिक्री करना है ना। तो 10% पर वो बेचा तो इसका मतलब 10% का लाभ हुआ। तो कितने में, 110 रुपये में 110% में उसने बेचा होगा। बात समझ में आई ना बात। अब आगे देखते हैं, इसको समझ में आया होगा ना कैसे, ठीक। अब आगे देखते क्या कह रहा है कि ये तो पहला था जो जिसमें बेचा, अब नया के लिए चल रहे, नया के लिए वो क्या कह रहा है, नए में 10% हानि के लिए, 10% हानि के लिए अब पूछ रहा है। हानि कब होता है, आप 100% में एक सामान को खरीद कर लाते और 10% का हानि हुआ तो इसको मतलब कितने में बेचे होंगे, 90 रुपये में बेचे होंगे ना। तो ये परसेंट में नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि 110 में बेच रहेंगे ना, तभी आपको 10% का हानि होगा, 10% का लाभ हुआ होगा यहाँ पर। अब ये क्या कह रहा है, हमने क्या निकाला था इसको कि 10% में है, ये 100% में है। अब हमने इसका मतलब 100% में सामान लेके आते हैं, कोई भी वस्तु को लाते हैं तो 100% में होता है। अब ये कह रहा है कि 10% का हानि हो रहा है, तो 10% इसी में हानि होगा ना, तभी तो ये 90 रुपये में बेचा होगा ना। तो दूसरा एसपी क्या होगा, ये नया है एसपी, ये पुराना एसपी और ये नया एसपी, क्योंकि नया एसपी को निकालना है हमें कि कितने में, क्या कह रहा है, उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना है। बेचने का मतलब क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य करना है ना। तो एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना है ना। तो नया क्या होगा, ये है। अब आएगा ये क्या, 90, ठीक। अब ये दोनों 90 आएंगे तो क्या इन दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं ना,
इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे यहीं से, तो ध्यान से देखना है। तो ये जब रेशियो निकालेंगे तो ये तो क्या आएगा 110 और 90। जब ये रेशियो निकालेंगे तो क्या कुछ कट जाएगा, 0 से 0 का काम ख़त्म। तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे आपका 11:9। ठीक, तो 11:9। अब ये क्या कह रहा है कि 11 का मान, 11 यूनिट का मान 880 दिया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये पुराना विक्रय मूल्य है ना। ये तो कह रहा है कि 880 में किसी वस्तु को बेचने पर 880 में बेचा गया था, तो 11 यूनिट का मान यहाँ पर 880 दिया गया। तो निकालते हैं 11 यूनिट का मान 880, तो एक यूनिट का मान क्या आएगा, 11 × 8 = 88, 80। एक यूनिट का मान क्या आया, 80। अब ये क्या है, इसको काट देते, 11 कम 11, 11 × 8 = 80, ये आया सुन, कट गया था। ठीक, एक यूनिट का मान 80। अब ये क्या पूछ रहा है कि उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना। तो 9 है ये। अब 9 यूनिट का मान क्या होगा, यहाँ से अब हम 9 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, इस वाले 9 यूनिट का मान। अब 9 गुणे 80 को गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा, 9 × 8 = 72। 720 रुपये की ये हमने 720 रुपये में बेचना पड़ेगा। 880 में बेचा तब उसको 10% का लाभ हुआ। अब उसी वस्तु को 720 रुपये में बेचेगा तो 10% की हानि होगी। तो यही होगा क्या आपका आंसर। अब आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, 720 रुपये। 710 है, 730 है, 820, 710, 720। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन भी ध्यान से देखना, नहीं आप 710 को टिक कर दें। ठीक, तो ये आपका सी ऑप्शन सही दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। किसी वस्तु को आपको खरीदना है तो 100% में रहता है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो 100% में था तो न क्या कहा, 10% की हानि हुई, तो इसका मतलब 90% में बेचा होगा। ठीक, तो ये आया। अब ये आया, इसको निकाला रेशियो में, ये आया 11 यूनिट का मान, इतना 1 यूनिट का मान निकाला। अब 1 यूनिट का मान निकालने के बाद 9 यूनिट का मान निकाल देंगे, क्योंकि नया हमें क्या बताना, नया सेलिंग प्राइस बताना ना, नया विक्रय मूल्य बताना। नए के लिए 9 में 1 यूनिट का मान 9 यूनिट में गुणा कर देंगे, तो 9 यूनिट का मान 720 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है सेम वैसा ये भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इसका चेंज किया गया है। उसमें लैंग्वेज थोड़ा दूसरा दिया गया था, इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा दूसरा है। लगेगा कैसा, उसी तरह से दोनों लगेंगे। ठीक, देखते हैं कैसा है। एक वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर, ध्यान से देखना है, एक वस्तु को 4200 रुपये में बेचने पर किसी दुकानदार को 12% लाभ होता है। ठीक, 4200 रुपये में जब बेचा गया तो 12% का लाभ हुआ। अब क्या कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना होगा। तो बेचना होगा का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य ना, जितने में बेचना है वही चीज़ बताना है। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन में क्या किया था, जो बेचना है दोनों को क्या किया था, बराबर किया था। नया विक्रय मूल्य नहीं, सॉरी, पुराना विक्रय मूल्य बराबर नया विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि पुराना विक्रय मूल्य क्या है, ये है, क्योंकि इतने में बेचा गया तो इतने का लाभ हुआ। अब ये कह रहा है कि 20% लाभ होने के लिए कितने में बेचना है, तो जो बेचना आएगा वो नया हो जाएगा ना। दोनों को क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं। तो लिखते हैं विक्रय मूल्य SP बराबर SP। ठीक, बात समझ में, दोनों बराबर हैं, इतना ध्यान में रखना। जब दोनों बराबर होंगे तो लिखते हैं यहीं से हम SP क्या कह रहा है कि 12% का लाभ होता है। जब 12% का लाभ हुआ तो कितने में बेचा होगा उसने। जैसे हम 100% में वस्तु को खरीद कर लाते हैं और 12% का लाभ हुआ तो 112 में उसने बेचा होगा ना। कितने में, उसने 112 में उसको बेचा होगा ना। बात समझ आई ना। तो वो कितने में बेचेगा, 112% में। ठीक, आगे देखते हैं, बराबर SP, ये नया वाला है, ये पुराना था, अब ये नया चल रहे हैं। तो नया में क्या कह रहा है
कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% लाभ प्राप्त करना है तो पहले 20% लाभ होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो क्या होता है आपको 20% में लाभ? 120%। क्यों? क्योंकि 100% में आपने सामान खरीदा और 20% लाभ कमाना है, तो इसका मतलब 120% में बेचना पड़ेगा आपको। तो 120% में आपको बेचना पड़ेगा, और कितना रुपए में बेचेगा ये हमें नहीं मालूम, अब हमें मालूम करना पड़ेगा ये चीज़। ठीक, तो ये आया। अब इसी को हम क्या रेशियो में बना सकते हैं। ठीक, तो इसको यहीं पर जो कटता हम काट देते हैं, ध्यान से देखते हैं। परसेंट से परसेंट का काम ख़त्म, तो ये कुछ कट जाएगा, 4 3 12, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से काट देते ही, तेरा ध्यान में रखना। 4 दूनी 8 होता है, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 बचेगा कितना? 3, और 4 अट्ठे 32, ये इनका काम ख़त्म। और 4 3 12, 4 शून्य शून्य, तो ये दोनों क्या आएंगे? 28 बराबर 30। तो यहाँ से लिखते हैं SP, क्या ये भी और अभी और कटेगा ना, इसको और काट सकते हैं ना, और काटते हैं क्योंकि 2 से कट जाएगा ना। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 15, इनका काम ख़त्म। तो क्या बचा आपका यहाँ से? 14 बराबर 15। अब इसको क्या करेंगे हम? रेशियो में निकालेंगे। रेशियो में निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? ध्यानपूर्वक देखना, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या आएगा? 14 और ये आएगा 15, रेशियो में आया। अब ध्यान से देखना है कि 14 यूनिट का मान ये दिया गया है। ठीक, 14 यूनिट का मान ये दिया है और हमें 15 यूनिट का मान निकालना है। तो 14 यूनिट के मान से 1 यूनिट का मान निकाल के 15 यूनिट में गुणा कर देंगे, आपका विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। ठीक, देखते हैं, निकालते हैं। तो 14 यूनिट बराबर क्या दिया गया है? 4200। काटेंगे तो क्या आएगा? 14 3 42 होता है। ठीक, तो 1 यूनिट का मान 300, 1 यूनिट का मान 300, इसको मिटाना नहीं, काटना है। ठीक, काटते हैं। 14 एकम 14, 14 3 42, 14 शून्य 14 शून्य शून्य, 300 कट जाएगा। ठीक, ये ख़त्म, ये काम ख़त्म इनका। अब 1 यूनिट का मान 300, अब 15 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो 15 यूनिट का मान क्या आएगा? ध्यान से देखना है, ये हमने इसीलिए तीर बना दिया यहाँ से। 15 यूनिट का मान 15 गुणे 300 बराबर क्या निकल के आएंगे? 15 3 4500। ठीक, तो 4500 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा 20% लाभ कमाने के लिए। ठीक, जब किसी वस्तु को 4200 रुपये में बेचा गया तो 12% का लाभ हुआ। अब उसे हम 4500 में बेचेंगे तो 20% का आपको लाभ हो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये आपका आंसर हो चुका है। आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? 4500, सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक, क्योंकि दोनों को बराबर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये आया, हमने इसको रेशियो में बनाया। रेशियो में निकालने के लिए 1 यूनिट का रेशियो क्यों बनाया गया? रेशियो इसलिए निकाला गया 1 यूनिट का मान निकालने के लिए। इतना ध्यान में रखना, क्यों, क्या चीज़ कैसे कर रहे, क्यों किया गया, रेशियो में क्यों निकाला गया? यूनिट का मान निकालने के लिए रेशियो में लाया गया। रेशियो से हम 1 यूनिट का मान निकालने के बाद और 15 यूनिट के मान में गुणा करके रेशियो से हम निकाल भी सकते हैं। इसीलिए इसको रेशियो में निकाला गया, इसीलिए इसको अनुपात में निकाला गया है। बात समझ में आई ना? इसलिए एक एक चीज़ समझने का प्रयास करें, क्योंकि एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने के लिए। क्योंकि अधिकतर बच्चे सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं और कोई सीखता नहीं, और जो सीखता है वही अच्छे से अच्छे मुकाम तक जाता है। तो इसीलिए आपको सीखने का प्रयास करना है और हमारे चैनल में जुड़ जाएं, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक, तो देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हो चुका है, आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगेगा तभी आपको लाइक करना, तभी आपको सब्सक्राइब करना। अच्छी नहीं लगी तो आपको ना तो सब्सक्राइब नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी लगेगी नहीं तो सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ेंगे तो है नहीं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, और जब तक आप पढ़ेंगे तभी हमें मज़ा आएगा, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा ना।
सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं होता, आप सब्सक्राइब कर दें, पढ़े ना, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अच्छी लगेगा तभी सब्सक्राइब करना, और साथ में पर डे एक एक वीडियो रोज़ पढ़ते भी रहना। और काफ़ी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, एकदम बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट किया है और हाई लेवल तक हमने पढ़ाया। बात समझ में ना, 0 से हाई लेवल तक स्टार्ट किए हैं और काफ़ी चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। वो आपको कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से ज़रूर पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।